हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे जो फिजिक्स का इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पूरा थ्योरी देखे हैं, उससे रिलेटेड जो है हमारा मात्रक एवं विमाएँ से मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आशा करेंगे कि आप इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम में या जिस भी सेट से लगाना होगा आप लगाइए। एक भी छूट जाए तो फिर आप कहिएगा कमेंट में। ठीक है, आपसे एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बाहर जाने वाला है। आप इसको लगाइए और इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग जितना भी हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, साथ में आपका इसका जो हमारा ऑप्शन है उसको भी डिटेल बताएंगे, ताकि आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। क्योंकि आजकल जितना भी आप एग्जाम देख रहे हैं ऑप्शन कन्फ्यूजन वाला देता है ना। उसमें क्या रहता है कि सवाल तो सेम ही है, लेकिन ऑप्शन पे क्या कर रहा है कि आजकल थोड़ा सा खेल रहा है। तो आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, उसको छांट सकते हैं। इस आधार पे आपको बताया जाएगा। आप इसको लास्ट तक देखें और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन जो अगर हम देखें इसमें, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है। अब मूल भौतिक राशि जो है हमारा कितना है, तो 7 है। कितना है हमारा 7 है, जिसमें हमारा जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिणाम, ये 7 ही हमारा कितना है, मूल मात्रक है। यही 7 मूल मात्रक है। अब क्या होता है कि मूल मात्रक उसको कहते हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इसमें किसी भी जो है एक अन्य मात्रक से बदला या फिर उससे संबंधित इसको जोड़ के नहीं बताया जा सकता है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सी जो है हमारा क्या है, सी नंबर हमारा 1 का, ये जो है हमारा विद्युत धारा, ये क्या है हमारा मूल मात्रक है। क्योंकि बल का अगर बात करें तो इसमें हमारा क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण होता है ना। तो यहाँ देखिए कि आपको दो चीज दिख रहा है, द्रव्यमान तो है मूल मात्रक, लेकिन त्वरण फिर क्या आ रहा है, हमारा मिल के आ रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसको कि विद्युत धारा जो है हमारा क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर देखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, यानी शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट में। क्या होता है, वाट में। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि किसी भी शक्ति, पहले वो समझिए कि शक्ति होता क्या। भौतिकी में जो हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ते हैं शक्ति या विद्युत शक्ति, ये एक वह चीज़ है यानी कि जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संरक्षित होता है, उसी को क्या कहते हैं, शक्ति। यानी कि शक्ति जो है, अगर हम शक्ति का फॉर्मूला देखें पावर का, तो ये होता है कि कार्य और बटे समय। यानी कि एकांक इकाई समय में कितना काम किए हैं आप, वही आपका क्या है, शक्ति है। यानी आप किसी भी समय में कितना काम किए हैं वही आपका क्या है, शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, देखिए यहाँ पे रिपीट किया गया, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिएगा वाट होता है। क्या होता है, वाट आपको दिख रहा है हमारा कौन सा ऑप्शन में, डी नंबर में। ठीक है, ये हमारा घटना चक्र का क्वेश्चन का ये पीडीएफ है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में कहता है बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और हमारा बल बराबर जो होता है ना, बल बराबर वो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, यानी कि F बराबर एम से मास हो गया, ए से होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी किसी वस्तु पे लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पे जो उत्पन्न त्वरण होता है उसका गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो 5 नंबर में बोला है
कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होगा? जूल होगा, जिसका ए ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें तो जब किसी भी वस्तु पे बल लगाकर उसको विस्थापित किया जाए, यानी कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, इस पे बल लगाकर हम लोग इस वस्तु को यहाँ पे लेके आ गए, तो यही जो है हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है? विस्थापन उत्पन्न किया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा जो बल की दिशा में जो है विस्थापित के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। और जो है इसमें इसको क्या कहते हैं हम लोग? जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मात्रक न्यूटन मीटर, आप या तो न्यूटन मीटर कह लीजिए या फिर जूल कहिए, दोनों आपका क्या होता है? सेम ही होता है। और जूल क्या है कि ऊर्जा का भी मात्रक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जूल जो है ये कार्य तथा ऊर्जा ऊर्जा इसका भी मात्रक है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर का आता है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति होता क्या है? जैसे आप कोई झूला झूल रहे हैं, तो झूला एक जगह से एक ही जगह बार बार घूमता है, इसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्त्ज होता है। क्या होता है? हर्त्ज। एच भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्त्ज होता है। एक समान मनुष्य जो है, एक समान मनुष्य जैसे हम लोग हैं, वो क्या होता है? उसका जो है आवृत्ति 20 हर्त्ज से सर्व ध्वनि जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी ध्यान में रखिएगा। 20,000 हर्त्ज जो है ध्वनि सुनने की क्षमता होती है। ये हम लोग का इस आवृत्ति में अगर रहेगा कोई भी ध्वनि तो ही हम सुन सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी ध्वनि क्या होता है? जब भी कोई भी चीज़ कंपन करेगा तभी हमारे पास क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इस हर्त्ज में यानी कि जब आवृत्ति कोई भी चीज़ बार बार होगा तो वहाँ पे क्या होता है? आवाज़ आता है ना। तो वही हम लोग कहते हैं कि श्रव्य ध्वनि जो है मनुष्य का कितना है? 20 हर्त्ज से 20,000 हर्त्ज तक इसका क्षमता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि हर्त्ज से क्या मापा जाता है? अभी जस्ट बताया है, क्या होगा? आवृत्ति। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये हम लोग जो है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं ताकि आपको क्या हो जाए, बार बार अगर आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। चालक में विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? अब चालक में विद्युत प्रतिरोध का इकाई अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा कि विद्युत धारा और ओम, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो विद्युत, यहाँ पे तो आपको ऑप्शन ही में ही लग रहा है कुछ गलती है, क्योंकि फराड नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, ओम नहीं होगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही थोड़ा क्या है? गलत है। ठीक है, चालक का विद्युत प्रतिरोधक जो है, इसमें प्रतिरोधकता का तो ओम होता है और ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन ही गलत है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, ओम मीटर होता है, ओम इनवर्स करके इसको मोहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहो, 1/ओम। ठीक है, ओम का जो साइन होता है इस तरह से होता है, तो ये क्या कहलाता है? मोहो कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब है ओम मीटर। ओम मीटर जो है किसका है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का है। क्या है? प्रतिरोधकता का। जब कोई भी चीज में प्रतिरोध ज्यादा होगा, जैसे कोई बल्ब है, बल्ब का प्रकाश होता है तो उसमें प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? करंट ज़्यादा जाने नहीं देगा, उसको रोकेगा। और जब रोकेगा तो वो क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के बाद वो लाल हो जाता है और जिससे हमारा प्रकाश क्या हो जाता है? हो जाता है। तो हमारा जो है यहाँ ओम मीटर किसका हो जाएगा?
तो प्रतिरोधकता का यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI मात्रक है ओम मीटर, ठीक है। ओम क्या है, प्रतिरोध का, ठीक है। तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो 9 नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए आपको 10 नंबर हम क्वेश्चन दिखाते हैं। 10 नंबर में है मिलाने वाला। तो इधर देखिए ए है, बी, सी और डी। अगर इधर देखिएगा आप तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है, इसमें मिलाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कौन सा। लेंस की क्षमता, इसको तो डायप्टर से मापते ही हैं हम लोग, तो ये सही है। दाब या दबाव पास्कल, ये भी आपका सही है। उसके बाद है रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ का सक्रियता, यहाँ पे जो है हमारा अगर देखिएगा तो यहीं पे एक शंका जा रहा है, और उष्मा का तो जूल होता ही है। अब हम लोग सी नंबर को, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको समझा देते हैं। किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ की सक्रियता का जो है मतलब ये होता है कि नाभिक की जो संख्या है, नाभिकों की संख्या से होता है। और एसआई प्रणाली में बेकुलर है, इसका क्या है, बेकुलर, बेकुलर करके रहता है। तो यहाँ पे क्यूरी नहीं है, बेकुलर है। तो इस पे अगर बात करें तो हमको यही क्या लग रहा है, इसी पे होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी जो है इसमें सुमेलित नहीं होता है। क्यूरी जो है वो रेडियम का है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का नहीं है, वो रेडियम का है। तो यहाँ पे जो है हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ पूछ रहा है, इसीलिए इसका बेकुलर होगा, ना कि क्यूरी होगा, ठीक है। चलिए अब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका होता है 9.467 गुना 10⁻15 मीटर। ये जो है इतना लंबाई का मापा जाता है हमारा प्रकाश वर्ष में, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है, ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष होता है, बोला है वह जिसमें सूर्य और प्रकाश अधिकतम रहा है, नहीं। वह प्रकाश जिसमें कार्यभार हल्का रहा है, नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य द्वारा पृथ्वी का औसत दूरी, नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, वही क्या होता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश जो कि एक वर्ष में चलेगा वही क्या कहलाएगा, प्रकाश वर्ष कहलाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का आता है प्रकाश वर्ष वह है, प्रकाश वर्ष कौन है, वह दूरी जो क्या होगा, प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी बी नंबर। अभी जस्ट तुरंत ऊपर में बताएं, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा, लेकिन फिर भी क्या करना है, आपको देखते रहना है, ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। रिपीट इसलिए हुआ है कि बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये वाला 2010 में पूछा गया है एलडीए में, प्री में, ये पूछा है यूपी लोअर में सब इंस्पेक्टर वाला में। तो दोनों में क्या है, बार बार पूछा गया है, इसीलिए वो क्या है, बार बार दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो बोलता है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष मापने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बोल रहा है कि तारकीय पिंडों के बीचों की दूरी परिवर्तन नहीं होता है, तारकीय पिंडों की गुरुत्वीय परिवर्तन नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। ये आपका सही है, डी नंबर। जो हमारा प्रकाश है वो क्या होता है, हमेशा एक एकदम सदैव जो है उसका स्पीड क्या होता है, एक समान होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसका चेंज हो जाता है, क्योंकि खगोलीय दूरी जो है विशेष रूप से ग्रह के बीच की दूरी है, और तारों के बीच की दूरी में इसका एक क्या होता है, विशाल होता है। उन्हें बहुत सारा दूरी तय करना पड़ता है। इसे जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करके भी हम लोग जानते हैं, एयू, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 15 नंबर क्वेश्चन, तो आप यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पारसेक तारे संबंधित दूरियां मापने के मात्रक के
बराबर होती है। तो पारसेक में जो है, यानी पारसेक भी क्या है, पारसेक जो है ये भी दूरी ही मापता है। पारसेक, प्रकाश वर्ष, ये सब क्या है, दूरी मापने का है, ठीक है। और ये जो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कहीं पे 2 छो भी लिखा रहता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 सबसे अच्छा ऑप्शन बी नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करना है, आपको मार लेना है। तो पारसेक में कितना होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। पारसेक क्या है, अभी जस्ट तुरंत बताया है, क्या है, दूरी की मात्रक है। क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की मात्रक है। तो यहाँ पे तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। 17 नंबर कह रहा है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना कर दे तो हमको इंच प्राप्त हो जाएगा। यानी कि किसको हम 0.39 से गुना कर देंगे जो हमको इंच हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। क्या होता है, इंच होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि सेंटीमीटर वाला में जाके अगर गुना कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि सेंटीमीटर में 0.39 से गुना करने पे इंच प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कहता है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। यानी कि 6 फीट का आदमी है, इसको क्या करना है, हमको नैनोमीटर में हमको व्यक्त करना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको अगर आप देखिएगा तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप याद ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर, ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप क्या कर लें, इसको याद ही कर लें, जो डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। देखिए 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन से क्या कर दिया है, खेल गया है। यहाँ पे सब जगह क्या है, सेंटीमीटर है। क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में अगर आप बात कीजिएगा तो हम जानते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में 100 से क्या करते हैं हम लोग, भागा देते हैं। तो भागा जब दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर में जाके आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि एम्पियर मात्रक जो है मापने का किसका इकाई। एम्पियर से क्या मापते हैं, तो एम्पियर मापते हैं विद्युत धारा। क्या मापते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा को क्या मापते हैं हम लोग, एम्पियर से, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है मेगावाट बिजली, मेगावाट बिजली जो है मापने की इकाई क्या होता है। मतलब मेगावाट बिजली की नापने की इकाई जो है वो कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो आपको अगर देखिएगा तो जो उत्पादित जहाँ पे बिजली होता है वहाँ पे मेगावाट में करते हैं, और हम लोग जो खपत करते हैं किलोवाट में करते हैं, ठीक है। तो उत्पादित की जाती है जहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, मेगावाट बिजली, वहाँ पे यूज किया जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची दिया गया है, इसमें कौन सा जो है आपको सही जो है प्रयोग करके चुनना है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा त्वरण, त्वरण का क्या होता है, यहाँ पे है त्वरण। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपको चौथा नंबर ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद है बल, बल का होता है न्यूटन, न्यूटन जो कि आपको तीसरा में दिया गया है। उसके बाद है कार, कार का हम लोग जूल जानते हैं, जो कि आपको 1 नंबर में दिया गया है। उसके बाद है आवेग, आवेग, आवेग का होता है न्यूटन और सेकेंड, तो ये आपको 2 नंबर में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का SI यूनिट में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें जैसे कार दिया है तो उसका SI मात्रक जूल दिया है, बल का न्यूटन दिया है, किसका आपका SI मात्रक नहीं दिया है। तो आप देखिएगा कि कार का जूल, द्रव्यमान का केजी और बल का न्यूटन, ये तीनों सही है, लेकिन डी नंबर जो है दाब का होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल, जो कि यहाँ पे क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपका आंसर, देख रहे हैं बगल में। चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मिलाने वाला है, बोल रहा है कि इसको कौन सा जो है प्रयोग करके सही मिलाना है। तो अगर आप देखिएगा वाट, वाट से हम लोग क्या नापते हैं, तो शक्ति, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन यही था तीसरा नंबर में। उसके बाद है नॉट, क्या है यहाँ पे नॉट, नॉट जो है हम लोग यहाँ पे अगर, अच्छा इसमें मिलाने वाला भी है तो आप उससे भी आप मिला सकते हैं। तो शक्ति कौन से वाला में है, आपको 4 में दिया गया है। देखिए 4, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में एक में ही 4 दिया है, बाद में कि आपको मिलाने का जरूरत भी नहीं है, तो आप सी मार सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे नॉट, नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति नॉटिकल मील से मापा जाता है। यहाँ पे हम लोग जो है नौ संचालन, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है नॉटिकल मील और नॉट में। तो नॉट जो होता है वो क्या करता है, समुद्री जहाज की गति मापता है, ठीक है। और नॉटिकल मील जो है, मील जिसमें लगा होगा वो नौ संचालन को करता है, ठीक है। उसके बाद कैलोरी, कैलोरी किसका है, उष्मा का। तो आप इससे मिला सकते हैं, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर ये वाला, ठीक है। इसी नंबर 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 25 नंबर में सेम क्वेश्चन है, इसको भी मिलाना है। तो जूल का क्या होता है, तो अगर हम यहीं से मिलाना चाहें तो जूल का देखिएगा, तो जूल किसका है, कार का। एम्पियर किसका है, तो एम्पियर जो होगा वो किसका होगा, विद्युत धारा का। एम्पियर किसका होगा, धारा का। उसके बाद वाट जो होता है शक्ति का, शक्ति है कहीं पे सामर्थ्य है। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा भाषा चेंज कर दिया है, तो सामर्थ्य का हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें वोल्ट का, तो वोल्ट किसका होता है, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का। और कैलोरी किसका हो जाएगा, उष्मा का, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 26 नंबर बोलता है 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, तो 746 वाट। 1 हॉर्स पावर, जब भी हम कोई बड़ा मशीन को मापते हैं या उसका शक्ति को चुनाव करते हैं तो वो हमारा हॉर्स पावर में ही दिया रहता है। जैसे आटा चक्की का मशीन हॉर्स पावर में, ट्रैक्टर का जो है क्षमता हॉर्स पावर में ही दिया रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिलाने के लिए तो बोलता है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो आप देखिएगा इसमें है नॉट, जहाज की माप, अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग, नॉटिकल में नौ संचालन की दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉन, ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की लंबाई, ये भी आपका सही है। प्रकाश वर्ष, समय का मापन, नहीं, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका करता है, दूरी का, न कि समय का। तो ये आपका क्या है, गलत है। तो डी नंबर आपका क्या था, गलत था। तो उसको भी आप क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, एंगस्ट्रॉन क्या है, तरंगदैर्घ्य की इकाई। एंगस्ट्रॉन जो तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मिलाने के लिए कह रहा है। तो 29 नंबर में अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए उच्च वेग, उच्च वेग जो होता है आपका, इसमें किसको मापते हैं हम लोग, उच्च वेग जो है हमारा, इसमें मैक को। तो ये आपका तो सीधा सीधी हो जाता है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, उच्च वेग आपका क्या हो जाता है, मैक,
ठीक है। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, यानी कि एक का जैसा एकदम है पूरा का पूरा सही में ही मिलाया गया है। एक का 1, 2, 3 और 4 सेम है, जैसा का है उस सही में सही ऑर्डर में दर्शाया गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जूल ऊर्जा का उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है। तो देखिए जूल जो है ऊर्जा से एसआई मात्रक है, क्या है, एसआई मात्रक है। तो पास्कल जो है दाब का क्या है, एसआई मात्रक है। तो आपका ऑप्शन का नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बोला 1 माइक्रोन बराबर होता है। देखिए 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, हमको ये पूछ रहा है। तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है वो हमारा 1/1000 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, 1000 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर कह रहा है 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन जो होता है उसकी लंबाई अगर हम सेंटीमीटर में मापेंगे, मिलीमीटर में तो 1/1000 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में माप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और इसको कह सकते हैं 1 पे पावर 10 पे पावर 4 और या फिर 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो इस तीनों में जो भी आपको ऑप्शन में रहेगा आप उसको लगा सकते हैं। तो आपका इसके हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये आपका सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई। समुद्री मील, समुद्री मील जो है नौ संचालन की दूरी। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस है आपका ताप का, किसका है, ताप का। यही पे आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इसको सही कर लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 का निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का इकाई नहीं है। तो कौन सा ऊष्मा का इकाई नहीं है, देखिए वाट जो है ये तो शक्ति का इकाई है। तो आपको तो यही दिख रहा है कि ये जो है आपका नहीं है। बाद बाकी कैलोरी, कैलोरी जूल, कैलोरी, ये सभी क्या है, ऊष्मा का इकाई है। देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो है आपका टाइमिंग लंबा हो रहा है, तो इसको हो सकेगा तो हम सोच रहे हैं कि आपको जो है अगला पार्ट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ताकि आपका और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करने का होगा तो हम लोग कर लेंगे, ताकि 50 से ज़्यादा भी अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि अगर हम टाइम ले रहे हैं तो आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं, है ना। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं सिर्फ हमको टिक लगा के छोड़ देना है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आपको दोबारा यही चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े फिर से। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा का इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऊष्मा का इकाई कौन सा नहीं है, तो सेंटीग्रेड तो नहीं है, अभी तुरंत पढ़े। तो हम लोग 35 पे ही आज हम लोग छोड़ते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आपका टाइमिंग जो है बहुत लंबा हो जा रहा है, और इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।